अर्पण करते हैं। आज के तो आज की आराधना को प्रभु जी हर एक कार्य को हम आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के इस दिन को प्रभु जी आए हुए हर एक पासवानों को हम आपके हाथों, हर एक परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंतिम तक में संभाले रखिए और चलाइए और आपके पवित्र आत्मा सबको भर दीजिए। राजा से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग आज के दिन में प्रभु आपके सम्मुख में आकर मांगते हैं पिता परमेश्वर, वो कार्य प्रभु जी खाली हाथ न लौटने पाए, प्रभु उत्तर पाकर लौटने पाए, इसलिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। मेरा राजा ये जय का ध्वनि सुनाऊं, मेरा राजा ये जय का मैं ध्वनि सुनाऊं। हजूर हाथों में, हजूर हाथों में मैं होशाना गीत गाऊंगा, मैं होशाना गीत गाऊंगा। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। ऐसा सारा दिखा यीशु ने छीन लिया, ऐसा सारा यीशु ने छीन लिया, चोरस बना कर दिया, चोरस बना कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया। मसीह में जी रहा हूँ, राजा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, राजा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला, पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला। यीशु के कुड़े खाने से, यीशु के कुड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मैं परिपूर्ण चंगा हुआ। मसीह में जी रहा हूँ, मुझे मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा।
हाथ घर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभलती है, जैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, जैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। ऐसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता है, ऐसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कैसे माता संभलती है, कैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभलती है, जैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। ऐसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ऐसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है, विशु संभालेगा। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा यारो, राजा रहते यारो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। पल्ला लाते जो ऐसे पेड़ को, काटा और आग में फेंका जाएगा। पल्ला लाते जो ऐसे पेड़ को, काटा और आग में फेंका जाएगा। राजा यारो, राजा यारो, यीशु हरा, आगे हम बढ़े। यीशु हरा, आगे हम बढ़े। पाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमा कर, हत्थे में सजा कर, उसी को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को
कर खत में सजा कर उसको आग में झोंका जाएगा। राजा तैयारो, राजा तैयारो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा तैयारो, राजा तैयारो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। आमीन। आमीन। खुदावंद परमेश्वर में बहुत ऐसे सहायता करे। और हमारा कॉटेज मीटिंग, ऑनलाइन फैमिली कॉटेज मीटिंग चल रहा है और मार्च 26 को जॉर्ज पास ने रखा है। कल हमारा सत्यनारायण ब्रदर की कॉटेज मीटिंग हो गया है। आज हरीश भैया का कॉटेज मीटिंग है होगा और खुदावंद परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे सहायता करे। अभी हमारे बीच में कॉटेज मीटिंग का जो नाम जिन्होंने अभी तक कॉटेज मीटिंग रखा है और जो कल हमारा सुषमा मैडम को कॉटेज मीटिंग होगा, सुषमा मैडम शायद है। और भरत सिंह ब्रदर का मार्च 30 तारीख को होगा। 31 तारीख को मेरे घर में होगा ऑनलाइन मीटिंग। और 1 तारीख को कल्पना मैडम, एक बार और मैं इसलिए बार बार लिस्ट बोल रहा हूँ, आप भूल ना जाए। अप्रैल 2 तारीख को माया दीदी के घर में होगा। और भारती बहन मैं अभी बताता हूँ। और अप्रैल 4 तारीख को जानवी सिस्टर, अप्रैल 5 तारीख को अनिता दीदी, 6 तारीख को मीना जॉर्ज, और 7 तारीख को गीता, अर्पण सिस्टर, 8 तारीख को, 9 तारीख को पोल डिसो सांडी। और उसके बाद जिनके घर में अभी तक कॉटेज मीटिंग हुआ नहीं है उनका नाम है विलियम। अप्रैल 9 तारीख को हम लिस्ट लेंगे दोबारा, अप्रैल 9 तारीख को लिस्ट लेंगे। उस समय है विलियम के घर में नहीं हुआ, शिल्पा बहन, अनुपमा दीदी, जोश अंकल हमारे मध्य में है, और भारती बहन, सलोमी बहन, रिबेका आंटी, प्रेम दीदी बिलवाड़ा, ये सारे लोग कृपया अपना लिस्ट अप्रैल 9 तारीख को आप दे। अप्रैल 9 तारीख को आप रहेगा तो मैं आपसे लिस्ट लूंगा। अभी अप्रैल 9 तारीख तक नहीं तो आप भूल जाएंगे। अप्रैल 9 तारीख तक हमारा कॉटेज मीटिंग है। आज का कॉटेज मीटिंग है चंद्र आंटी। चंद्र आंटी के लिए कौन गवाही देगा? चंद्र आंटी के लिए कौन गवाही देगा? चंद्र आंटी का नाम, चंद्र आंटी के घर में कौन कौन है, कितना बच्चे है, वो सब बताइए। हर्षा बताइए। चंद्र आंटी, चंद्र आंटी तो माइक ऑन नहीं कर पाती है। मम्मी बोलेंगे बोलेंगे हाँ मम्मी बोलेंगे। बोले। चंद्र आंटी माइक ऑन करो। मम्मी माइक ऑन कर। मम्मी आवाज वाला बटन दबाए। एक मिनट, अभी बताइए, अभी माइक ऑन करो। हाँ हर्षा आप बताओ। आंटी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा माइक का, पता नहीं, आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को हम देख रहे स्क्रीन में, आप बताओ।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमको इतने सालों तक संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। वीडियो भी ऑन करो तो घर हम की देखेंगे। प्रार्थना, सर की प्रार्थना हमारे दिल से करी, सब हमारे साथ हर समय बनी रही। मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर का भी। खास करके मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी मुसीबत आई, दुख आई, कभी भी प्रभु सर के दास के द्वारा जो भी हमारी अगुवाई हुई, जैसे छोटा वाला भाई बाहर गया, उनके अगुवाई के द्वारा ही वो आज 10 साल हो गए हैं। उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हरीश दुकान डालेगा, उसके लिए भी दास को अगुवाई हुई, दुकान डाली, आज मकान हुआ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप सब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। जैसे गीता के लिए सर ने हर समय प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की। सर ने मुझे बोला बड़ौदा में ही शादी होगी। आज हम विश्वास के साथ उनके साथ हमेशा के लिए अटल बने रहे। जैसे जैसे वो दास बोलते रहे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहे। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना हमारे साथ हमेशा बनी रही। खास करके हरीश के जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना और पापा को पूरी रीति से चंगाई मिले, उनके लिए प्रार्थना करना। मम्मी को भी चंगाई मिले और मम्मी और पापा और भी विश्वास में और भी आगे हर समय प्रार्थना करने में। वो बुजुर्ग हो गए, कभी भवन में जा पाते, कभी नहीं जा पाते। उनके लिए भी प्रार्थना करना कि वो हमेशा आगे चर्च में जाते रहे। और हरीश के जीवन साथी के लिए भी मैं विश्वास करती हूँ, ये प्रार्थना, ये जूम लिंक हमारे लिए इतनी आशीष का कारण बनी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लंदन जाऊंगी। तो भी दस सर के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबकी भी प्रार्थना हमारे साथ बनी रही, इस बात के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। सर का और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय में प्रार्थना। आमीन। आज हमारा कॉटेज मीटिंग है, हर्षा की मम्मी के नाम से है। उनका नाम है चंद्र आंटी सचानंद अंकल। और उनको दो लड़कियां, एक लड़के, दो लड़के हैं। दो लड़कियां का और एक लड़के के शादी हुए हैं। और एक हर्षा, गीता, दिनेश। अभी एक बेटा हरीश है, वो भी विश्वास में है। इस प्रकार आज का हमारा ऑनलाइन प्रार्थना चंद्रांडी के परिवार के लिए, उनको सबसे ज्यादा जानने वाला सुषमा मैडम और कल्पना मैडम है। मैं विश्वास करता हूं आप उनके लिए प्रार्थना करें और आज का जो फैमिली कॉटेज मीटिंग उनके जीवन में एक आशीष के कारण हो जाए और उनके परिवार के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। आज का प्रार्थना उनके जिंदगी में बरकत और उन्नति के कारण हो जाए। इस प्रकार बीनांडी का सबके घर में कॉटेज मीटिंग होगा। एक एक 10 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद अब सबका नाम लेकर हम कॉटेज में एक एक दिन प्रेयर करेंगे। और अभी परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। अभी जो लिस्ट दिया है उन लिस्ट के आधार पर उनके लिए प्रार्थना करें। साथ साथ हमारा समय भी थोड़ा ज्यादा जाने के कारण और सुषमा मैडम ऑनलाइन में आए हुए लोगों के लिए भी साथ लेकर प्रेयर करें, हमारे लिए भी प्रेयर करें, सारे विषयों के लिए लेकर प्रेयर करें। और कल गुड फ्राइडे का प्रेयर हमारा चर्च में होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक। आप सभी लोग उसमें भी कोशिश करें और 9 बजे का प्रार्थना में जो आना चाहते हैं परमेश्वर ने भी सहायता करें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय प्रभु हालेलुया। विशेष करके आज चंद्रांडी एक घर के लिए आज हालेलुया कॉटेज मीटिंग द्वारा हमें एकत्रित होने के लिए आपने सहायता दिया। परमेश्वर हालेलुया, उनके लिए आपने बड़े बड़े कार्य अभी तक किया हुआ है। परमेश्वर हालेलुया, हर मुसीबत, परेशानी, संकट के समय हालेलुया उनके साथ बनी रहेगा। प्रभु आज हालेलुया आपका बड़े आशीष के साथ हमारे सामने बैठने के लिए आपने सहायता दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद दान दिया। हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। उनके परिवार को आप हालेलुया अनुग्रह करें। खास करके प्रभु हालेलुया हरीश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जल्दी से जल्दी उसके लिए एक हालेलुया उत्तम सही मिलने के लिए प्रभु कार्य करे। जो भी रुकावट है हालेलुया बंधन है वो तोड़कर प्रभु हालेलुया जल्दी से जल्दी वो कार्य प्राप्त होने के लिए आप सहायता मदद करे। खास करके हालेलुया हर्षा के पापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। जो भी शरीर क्लेश है उन्हें जल्दी से जल्दी चंगाई होने के लिए सहायता दे। आपका वजन भेज कर प्रभु हालेलुया उन्हें चंगाई दे। उस परिवार में और भी प्रभु हालेलुया आगे विश्वास में मजबूत होकर और बड़े होने के लिए आप
सखाइदा मदद करे। हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा हालेलुया उनके जीवन पर हालेलुया साथ साथ बने रहने के लिए प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया उनके परिवार में किसी भी कमी कटी ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया गोलू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसका हालेलुया एक हालेलुया परिवार हुआ है प्रभु। हालेलुया उसको भी आप सखाई दे, हर प्रकार की आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए सखाई दे परमेश्वर। हालेलुया उनका हालेलुया हर एक आवश्यकता को पूरी करे और किसी भी प्रकार की परेशानी और आने वाले दिनों में ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया हर एक कार्य को आपका हाथ आपको भरोसा रखते हुए और प्रभु आपको आश्रय करते हुए हालेलुया आगे बढ़ने के लिए सखाई दे। हर संकट में से उन्हें बचा ले परमेश्वर, सुरक्षित कर कर भवानी मंडी में उन्हें हालेलुया संभाले। कलेशे के प्रति प्रभु एक तंबू का समान आपने हालेलुया उस परिवार को आपने खड़ा किया और परमेश्वर हालेलुया उनका हालेलुया हर एक आशीष आपकी ओर से मिला हुआ है परमेश्वर। हालेलुया सबका प्रार्थना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ है। आने वाले दिनों में भी प्रभु हालेलुया और भी बड़े बड़े आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए सखाई दे। प्रार्थना में निरंतर होने के लिए सखाई दे और हालेलुया विश्वास में मजबूत होने में सखाई दे और कलेशे के लिए प्रभु हालेलुया और भी हालेलुया साथ रहने के लिए सगाई दे। हर एक आवश्यकता को एक बार और आपके हाथ में सौंपते, तमाम कार्य को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारा प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। आज रात्रि काल प्रभु की विशेष कृपा हमारे साथ बने रहे और खुदावंद परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। सुषमा मैडम ने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको आशीष दे। आज का संदेश है लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय का 21वीं वचन। इक्कीस का 21 वचन पढ़ी। तब जो यहूदी में हो वो पहाड़ पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर में हो वो बाहर निकल जाए। लूका सुसमाचार बहन, लूका सुसमाचार 12 अध्याय का 21 वचन। 21 का 21 बोला ना, 12 आप कहाँ पढ़ रहे हैं? लूका 12 का 21 पढ़िए। हाँ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो आज का हमारा जो विचार है, परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? धनी कौन है? परमेश्वर का दृष्टि में धनी कौन है? आज खासतौर पर हमारा हर्षा परिवार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा उनको एक अच्छा मकान प्रभु ने दिया, अच्छा नौकरी प्रभु ने दिया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले उनकी घर से उनकी दोनों बेटियां और अंकल और आंटी केवल विश्वास में थे। लेकिन सबसे बड़ा एक अद्भुत की बात है, इस बार उनकी जो छोटे बेटे ने विदेश जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद पहली बार मेरे चर्च में आए। अभी दिनेश को भी बहुत विश्वास है और हरीश भी विश्वास में है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हाँ हालेलुया। शायद कलीसिया में वो सबके सामने नहीं जा पाता, वो बहुत विश्वास करते हैं। आज रात्रि का संदेश है, ऐसा ही मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर का दृष्टि में धनी नहीं है। आज रात्रि काल का जो विशेष संदेश को भूल ना जाए, कोई भी संदेश को छोड़ ना जाए, आप ये संदेश को भूल ना जाए, आखिर तक मीटिंग में रहे। परमेश्वर का दृष्टि में धनी बनना है, उसका मतलब यह है आत्मिक तौर पर एक धनी अनुभव हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके उदाहरण के लिए लूका सुसमाचार 12 अध्याय का 13 पद आप में से कोई भी एक व्यक्ति जोर से पढ़िएगा। हाँ, विलियम भी पढ़िएगा।
फिर भीड़ में जोर से से पढ़ना एक मालती बहन, जोर से पढ़ना। आप जोर से पढ़ेगा तो आपको अच्छा गिफ्ट देंगे। जोर से पढ़ो। हाँ, फिर भीड़ में से एक ने उसे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। एक एक भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से पूछ रहा है, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे बांट ले। मैं विश्वास करता हूं 2 भाई है। और शायद हो सकता है, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, शायद 1 बीघा जमीन होगा, आधा बीघा जमीन मुझे दे, आधा बीघा जमीन और उनको ले, मतलब संपत्ति बांट ले। यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, ए मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे उनसे कहा, चौकस रहो। पढ़िए 15 वचन। और उसने उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि देखिए किसी मेरे का प्यारो, बाइबल में लिखा है, यहोवा भक्ति के साथ थोड़ा धन जरूरी है, लेकिन धन आपका ईश्वर नहीं बनना है। आमेन, आमीन आमेन, आमीन आमीन जीसस। आमीन हालेलुया। यहोवा की भक्ति और चौकस रहो, हर प्रकार की लोभ अपने आप को लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता है ना सुषमा मैडम? एक व्यक्ति को धन है, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन संपत्ति से नहीं होता। लेकिन आज रात्रि काल अब ये याद रखना है, आमेन आमेन, यहोवा भक्ति के साथ धन जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर का आपको आशीष करना है, आपको बहुत आशीष करेगा, लेकिन व्यवस्था में रुककर, प्रार्थना में रुककर, वचन में रहकर प्रभु आपको ब्लेस करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन आमेन, जीसस, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। कुछ साल पहले 2013 में सऊदा में कोटा से मैं जाने के लिए कोशिश किया, और जाते वक्त मेरे दोनों पासपोर्ट बनवा के, चारों पासपोर्ट बनवा के सिंगापुर में जाने के लिए हमने कोशिश करते हुए कुछ विश्वासी लोगों ने बोला, आप नहीं जाएगा, परमेश्वर ने आपको राजस्थान में रखा है। और 35,000 रुपया जमा करके इमिग्रेशन होने के बाद वो पास्टर ने मेरे को बोला, सिंगापुर में आ जाओ, पैसा कमाएंगे, आपका अच्छा चर्च हो जाएगा, आपको सब जानेंगे, आप ये राजस्थान में ये छोटा से जगह पर किराए के मकान में क्यों रहते हो? उसी दिन रात्रि में मैंने उस पासपोर्ट को बोला, मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। दूसरा दिन में मेरा पासपोर्ट और मेरा पैसा घर में वापस आया। मैं कहता हूं, सिंगापुर में जाके प्रभु मुझे आशीष करके कभी वादा नहीं किया, ये कोटा में ही मैं आशीष पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक पास्टर और एक पास्टर की पत्नी कोटा में आए। और पास्टर की पत्नी और पास्टर ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, परमेश्वर आपको कोटा में आशीष करेगा, जिस नगर में प्रभु ने आपको रखा है। मैं कहने का मतलब, आमीन, आज हमारे मध्य में से कई लोगों को परमेश्वर ने सिंगापुर लेके गया, जो लंदन लेके गया, कई लोगों को अलग अलग जगह में रखा है। ये सब प्रार्थना का आशीष है। हमेशा हम हर्षा को भी कहते हैं और हमेशा वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हमारे स्थिति को परमेश्वर बदलेगा। कितने लोग परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देगा, कितने लोग परमेश्वर को धन से बढ़कर जरूरी समझेगा, उनकी जिंदगी की जीवन में परमेश्वर बहुत आयुष से बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
इसलिए क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुत ऐसा नहीं होता। और हमें मालूम है उसकी 16 वजन जरा पढ़िए, 16 वजन, हाँ 16 वजन पढ़िए। विलियम कहाँ चले गए, पढ़िए विलियम उसने पढ़िए। उनसे एक हाँ। दृष्टांत कहा, हम्म। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, हाँ क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं देखिए, जहाँ मैं अपनी आपको उपज। बता देता हूं, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, एक दृष्टांत, किसी धनवान को भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं है कि जगह अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। देखिए वो मूर्ख कहता है चैन कर खा पी सुख से रहे, प्रार्थना से भागने वाले ये याद रखो। आज कई लोग प्रार्थना से भागते हैं, कई लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो ये कहते हैं चैन कर खा पी सुख से रहे। ब्रदर आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वो कहते नहीं ब्रदर हमें सब कुछ है। ब्रदर आपको आराधना की जरूरत नहीं है। हमारा सुषमा, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस आदमी ने कहने लगा चैन कर खा लो पी लो सुख से रहो, लेकिन 20वां वजन कोई जोर से पढ़िए, 20वां वजन सबसे ज्यादा ताकत के साथ पढ़िए। हाँ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। एक मिनट भारत बहन, एक मिनट। विलियम, विलियम कहाँ गया ये विलियम? विलियम पढ़िए, 20वीं वजन पढ़िए, विलियम आरशा पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। हाँ विलियम। हम्म। विलियम सुनाई दे रहे मेरे आवाज? किचन में तो नहीं गया? हाँ हर्षा पढ़िए, ये हर्षा भी चलेगी विलियम भी चलेगी खाना बनाने के लिए। सुषमा मैडम आप पढ़िए। लूका का हाँ क्योंकि लूका 12 अध्याय का 20वीं वजन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह हाँ किसका होगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया, आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, ये किसका होगा? कितने लोग अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग में बिठाना चाहते हो, हाथ उठाए। कितने लोग मृत्यु के बाद नरक में जीवन बिताना चाहते हैं, वो भी हाथ उठाए। हाँ विलियम स्वर्ग में जाएगा। और किसको नरक में जाने का कोई प्लान करके रखा क्या? अभी तुरगी फूकेगा, 8 बजे तुरगी फूकेगा, कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? अभी 8 बजे तुरगी फूकेगा, कितने लोगों को स्वर्ग में जाना है? ये सच बोल रहा हूं मैं, 8 बजे तुरगी फूकेगा तो कितने लोगों को स्वर्ग में जाना है? हमारे जीवन से क्या लाभ है, हमारे जीवन से क्या फायदा है? तो ये दुनिया में हमें जो कुछ जरूरत है परमेश्वर देगा, लेकिन वो नहीं है बड़ी बात हमें। लेकिन ये है रियलिटी, ये
इसलिए हम रिवाइवल प्रेयर चला रहा है। आपको आर्थिक समस्या है, प्रभु दूर करेगा। आपकी कमी कटी है, प्रभु दूर करेगा। आपका जिंदगी में बीमारी है, प्रभु चंगाई करेगा। लेकिन सारे बातों से सबसे बड़ा है परमेश्वर, उस स्वर्ग, वही हमारे लिए बड़ा। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछना, सुषमा मैडम से पूछना तो चाहता हूं। सुषमा मैडम खाने वाला भोजन बड़ा है, सुषमा मैडम का जीवन बड़ा है, प्राण बड़ा है? प्राण बढ़ाए। प्राण बड़ा है, क्योंकि मैंने आज रात्रि खाना खा लिया, बाइबल में ही लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता। फिर दूसरा दिन भी मेरे को खाना पड़ेगा, लेकिन मेरा प्राण बड़ा है। ये शरीर के लिए हम ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा बहुत बड़ा है, आमीन, उसके बारे में हालेलुया, कोई सोचता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहते हैं, और ये दुनिया में जो कुछ हमारी जरूरत है परमेश्वर पूरा करे, चिंता ना करें। हालेलुया, स्तोत्र। जो कुछ हमारा जीवन में जरूरत है, जो कुछ हमारे जीवन में कमी गिटी है, जो कुछ हमारे जीवन में कमजोरी है, जो बात हमारी जिंदगी में नहीं है, सारे बात परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में पूरा करे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करे। हालेलुया, मैं विश्वास करता है आमीन। परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानते हैं। हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करे। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानता है। हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करे। और ये जो परिवार आज कोटेजी मीटिंग कर रहे हैं, कई प्रकार की बात उनके जीवन में आया, परमेश्वर ने यहाँ उनको लेके आया। मैं जानता हूं कुछ भी नहीं था उनका घर में, वे लोग जीरो थे, लेकिन परमेश्वर को जब जानने लगा, परमेश्वर के लिए जब उन्होंने खड़े रहा, परमेश्वर उनके परिवार को यहाँ तक ले आया। आगे भी परमेश्वर उनके परिवार को संभालेगा। वो परमेश्वर जिंदा खुदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, जीसस। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप दोबारा जुड़िए।